वेलकम टू माय इमेजिनेशनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। ये स्नेक प्रिंस का पार्ट 1 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। भाई पीछे से बोल रहा था, रुक जा मेरे भाई, रुक जा, मुझे बख्श दे, मुझे बख्श दे। तेरे साथ यहाँ पे आना कितना खतरनाक होता है, तुझे हाइकिंग का क्या शौक शख्स है। तभी ऊपर जो चढ़ रहा था ना, वो लड़का बोल रहा था, शट अप हुसैन, चल मेरे साथ। तो न्यूज़ एंड लाइक गोइंग, देख तुझे मरने का शौक है तो हम सबको लेके क्यों मर रहा है। तभी वेंकी और यामचैन एक साथ बोलते हैं, हाँ इस गधे को क्या ही पता, जिंदगी के साथ खेलता रहता है और हमें भी खेलने के लिए लेके आता है। तभी मतलब यानली भी बोल रही थी, बस करो, इनको ब्लेम करना बंद करो। उसने पूछा और तुम लोगों को फन करना था और इसलिए तुम सब निकल पड़े। तो वेंकिंग ने कहा हाँ। तभी वेंकिंग ने कहा बस तुम कुछ मत बोलना, तुम मेरे भाई हो या उसके, हर वक्त उसके सपोर्ट में रहते हो। तो वेंडिंग ने कहा भाई तो आपका हो पर दोस्त उसका हो। ये सुनने बाद विंग भी मुस्कुराया था। हाँ ये सारे ना अब हाइकिंग कर रहे थे, ठीक है। उन्हें स्ट्रिक्टली मना किया गया था कि इस पार्ट के जितना आप चढ़ोगे उसके बाद आप नीचे इसी पहाड़ से नीचे उतरना। अगर आप जंगल एरिया रहोगे तो खतरा हो सकता है। तो ये उनको चुल मची थी कि भाई उस जंगल एरिया में है क्या, क्योंकि सच में वो जंगल एरिया ना फॉरबिडन था। तो विंग लाइक मुझे तो जानना है। तो ये पहुंचते पहाड़ की चोटी पे और भाई क्या खूबसूरत नज़ारा था। इसे देखने के बाद इन लोगों को लगा कि वर्थ इट है, इतना मेहनत करना वर्थ इट है। ये कहने के बाद वो वहाँ पे रात भर काम करते हैं और उनका प्लान था कि सुबह इसी हिल से निकलने का। पर हाई साहब हमारी इनको मची चल, क्योंकि वो एक जगह नहीं रह सकता। वो रात में ही निकल चुका था उस जंगल को एक्सप्लोर करने के लिए। और जैसे ही विंग ने उस जंगल का बैरियर को पार किया, एक इनविजिबल बैरियर, उनको महसूस हुआ कि वो किसी एक फोर्स को डिफेंड करके उस जंगल एरिया में आया था। क्योंकि उसमें लिखा था मतलब वहाँ के जो लॉ हैंडल करते हैं उन्होंने उस जंगल के एरिया को फॉरबिडन बना दिया था। पर ये विंग सुने तब ना, तो विंग ना उस पहले तो उस जो कहते हैं ना बैरियर को क्रॉस करता है और उस बैरियर को क्रॉस करने के बाद उसे एक फोर्स महसूस होता है, एक इनविजिबल फोर्स जो उसे प्रोटेक्ट कर रहा था उस जंगल को में भी। तो मैंने कहा ऐसा लगा 2 बैरियर क्रॉस करके आया हूँ। हाय कितना प्यारा जंगल है, क्योंकि वो जंगल ना रात में किसी फेरी टेल से कम नहीं होता है। तभी एक बड़े से मेंशन में ना 3 लोग बैठे थे और सडनली उन्हें कुछ क्लिक हुआ और उनमें से बोला किसने उसे पार किया है। तभी उसने कहा जाके पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो तीनों पैनिक हो चुके थे कि वो एरिया जो था ना उनके लिए एक कहते ना गॉड ब्लेस एरिया था, मतलब हेवन से ज़्यादा वो उसे कंपेयर करते थे। तो वो तीनों ना अपने एक फॉर्म में आते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। तभी जाते हुए ना कोई देख रहा था, वो थे लांसजन। हाँ जो तीनों अभी निकले थे वो थे हमारे हांगुंजुन, लान वांगजी एंड लानजार। वो तीनों वहाँ से तेज़ी से निकल रहे थे। तभी लांसजन ने कहा इन्हें क्या हुई, ये ऐसे फॉर्म में क्यों निकले। तभी ऊपर से मतलब हमारी प्यारी जी नटखट जी लाइन ये आके बोलती है ऑब्वियसली निकले होंगे, किसने उस जंगल एरिया को पार किया होगा। तो ये सुनने के बाद लांसजार पर वहाँ तो फॉरबिडन हमने लगाया था ना बैरिकेड्स। तो तभी जगह बोलता है बैरिकेड्स लगाने से आजकल के बच्चे समझते हैं, हाँ कुछ मान भी ले, कुछ 1 2 3 होते उन्हें ऐसे ही भगाना पड़ता है डरा के। फिर लांसी जाने का पर रात में तो वो जगह किसी जन्नत से कम नहीं होगी और ये तीनों डराने के लिए निकले इनके इस फॉर्म में। तो ये सुनने के बाद रानी ने बोला वो डर के उस बैरियर से बाहर चले जाए, उसके बाद मुझे लगता है ये तीनों उसके मेमोरीज मिटा देंगे। तो लांसजन हाँ ये बात भी सही है कि उनके भाई किसी ह्यूमन बीइंग को मतलब इनोसेंट से ह्यूमन बीइंग को हार्म नहीं पहुंचाते। तो भी लैंडकोरेन आते बोले बेसिस्टेशन माफिया का काम कैसा था। तो रहने का पूछिए मत पूछिए अंकल, इन तीनों ने अच्छा खासा रायता फैलाया था। तो ये सुनने में सारे मुस्कुराते हैं। और हाँ उनकी फैमिली में ऐसा होता है, भाई ये तीनों किंग है। उनके पैदा इसे लांसजन जब पैदा हुए थे ना तो सबको लगा था कि लांसजन किंग बनेंगे, ठीक है उनके मुताबिक। पर नहीं, जब लानी दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई और उन्हें पहले पता चला कि उनके बेटी में एक बेबी है। उसके 2 दिन बाद
बाद पता चला कि 2 बेबी है। तो इन्हें ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, उसके 3 दिन बाद पता चला कि उनके बेली में और एक बेबी है और उन्होंने 3 अंडे को पैदा किया था। अभी 3 अंडे को देख के ना भाई लानी का लाइक देखो चंदे भाई तुम मुझसे दूर गिर रहे हो वरना मैं तुम्हारा बुक कटिंग कर डालूंगी। तो ये धमकी सुनने के बाद ना हैंड के चुनना खुद के ऊपर कंट्रोल लाते हैं और हाँ उनका तो कहते हैं ना कपल वाला रोमांटिक मोमेंट होता है, पर अब सहेली के साथ होता है उन्हें बेबी और नहीं चाहिए था। ये तीनों ना हैच करने में नॉर्मली जैसे स्नेक्स को हैच होने में जैसे 15 दिन का लगता था, पर ये तीनों अंडे पूरे 3 महीने के बाद हैच हुए। और वो भी मतलब कहते हैं ना गर्मी चाहिए होती है, मॉम डैड का केयर चाहिए होता है, पर नहीं इन्हें ब्लड दिया जा रहा था हैच होने के लिए। ये बात लैंड कोरिया को थोड़ी अजीब सही लगी थी, तो लैंड कोरियन ना रिसर्च के लिए वहाँ से चले गए थे और उनके एंसेस्टर बुक में लिखा गया था कि ऐसा वक्त आएगा कि एक साथ 3 प्रिंस पैदा होंगे और वो ही रूलिंग करेंगे, मतलब इस स्नेक प्रिंस के जो इस स्नेक किंगडम को जो है एक अलग ही लेवल तक लेके जाएंगे। और ये बात सच हुआ, 5 साल बीत चुके थे इनके बर्थ को और सच में इन्होंने मतलब उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे किए थे कि स्नेक प्रिंस मतलब स्नेक मैन के लोग और ह्यूमन बीइंग के लोग मिलजुल के ले रहे थे। इनसे कोई आइडेंटिटी रिवील वाली कोई खतरा नहीं हो रहा था। और और इतना नहीं, ये जो लांस है वो ह्यूमन बिजनेस वर्ल्ड में भी अच्छा खासा नाम कैरी करते हैं और इतना ही अंडरवर्ल्ड में भी इनका दबदबा है। ये माफिया किंग से नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। इन्हें एक्चुअली में भी जब माफिया के नाम से उन्हें बताता है तो उन्हें ड्रैगन्स बोल के संबोधित किया जाता है। लाइट कोरियन ने कहा चलो अभी के लिए 3 कारनामे कहाँ करने नहीं रहे। तो ये बात सुनने के बाद लांस ने कहा फिर से डराने गए होंगे उस ह्यूमन्स को। तो मैडम लैनी ने कहा इन्हें जाने की क्या ज़रूरत थी, किसी डिसाइबल को भेज देता आराम से ही काम हो जाता। तो सीजन भी लाइक आपको लगता है कि ये तीनों किसी एरे गरे नत्थु एरे को हमारे वो जो स्पिरिचुअल मतलब जगह है वहाँ पे तहस ना होकर सारी चीज़ काम से हो जाए ये नहीं चाहेंगे, खुद चले जाएंगे पर किसी को नहीं भेजेंगे। तो जगह जगह कहते हैं बस काम सही से होके आ जाए, वरना वहाँ पे ह्यूमन का जाना किसी खतरे से खाली नहीं है। क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें पता है कि वो इनका जगह है, वो इतना स्पिरिचुअल है पहली बात, और दूसरी बात वहाँ पे जो स्पिरिचुअल स्टोन्स है, जो हर्ब्स है, वही उस जगह को स्पिरिचुअल बना के रखता है। अगर किसी ह्यूमन को आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हो गया और उसने पिक कर लिया और उसके ऊपर रिसर्च करने लगे तो उन्हें पता है कि ये ह्यूमन वर्ल्ड कितना अच्छा भी है और कितना बुरा भी है। इसलिए और बांग जी यहाँ पे, हाँ ये तीनों बांग जी, लांजान, हांगुजन अपनी स्नेक की स्पीड से वहाँ पर पहुँचते हैं और एक स्नेक तीनों अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गए थे, मतलब स्नेक के फॉर्म में आ चुके थे। और भाई कसम से क्या लग रहे थे तीनों का कलर वो वाइट सिल्वर था और उनके जो कहते हैं ना ड्रैगन फैंग्स लगे हुए थे, ठीक है, सर के ऊपर। और कोई दूर से देखेगा ना उसे सच में लगेगा कि वो ड्रैगन है, बट वो एक्चुअल में स्नेक्स है, ठीक है। वो तीनों ना अलग अलग जगह पे छुपे हुए थे कि भाई पहले निकला डरा तो निकल जाए, वरना अटैक अलग अलग तरह से होगा, ठीक है। ये यूँ ही रात में अच्छे मतलब रात भी नहीं, करीब 3 या बजे जब सूरज निकलता है और थोड़ा सा उजाला ना आसमान में दिखाई देता है, उस समय वो निकला था। और भाई वो मेस्मराइज्ड, क्योंकि भाई ऐसा लग रहा था कि ज़मीन पे तारे बिछे हुए हैं, साइड में जो कहते हैं ना जेलीफिश तैर रहे, वो जगह वैसी लग रही थी। वही बस अम्यूज होकर उस जगह को देख रहा था और उसका कोई इरादा नहीं क्योंकि हम वो नेचर से बहुत प्यार करते हैं कि अब वो चीज़ अच्छी लगी तो तोड़ लो, उसे उसी की जगह पे रहने दो और उसे देखो। वो कहते हैं ना एक अलग सी फीलिंग वो वहीं पे है और बहुत सुंदर है। आप उसको अपने पास लाओ, शायद वो मुरझा जाए, शायद वो टूट जाए या फिर वो सुंदर ना लगे। इसलिए ना वही उन सब चीज़ों को देख रहा था और अपने जब होता है ना फ़ोन में पिक्चर क्लिक कर जा रहा था। तभी
वही ना एक बट को ना वो बट ना बहुत सुंदर था, मतलब एक कहते हैं ना एक ऊर्जा लेके दिखाई दे रहा था उस बट में। उसका पहले का एरा ना पूरा कहते हैं ना फिनिक्स टाइप का था, उसके बाद ब्लू, उसका टेल, मतलब एक एक सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन था। और उनको वो बर्ड ना बहुत पसंद आया था। तो उन ना उस पूरे ध्यान से ना उस फ़ोन से ना उस बर्ड को जूम आउट करके अच्छे खासे एंगल से ना फ़ोटो क्लिक करा था। तभी पीछे से, हाँ पीछे से जो पहले डिस्टर्ब किया था वो हमारा लांजन था। वो विंग को पहले डराना चाहता था, तो उसने ना पहले अपनी टंग को निकाल के विंग के निके एरिया के पास ना ऐसे कर रहा था। तो वही ने कहा क्या है ये, क्या उसने झटक दिया और फिर से उस बर्ड को कैच करने लगा था। और वो जब बर्ड को कैच कर रहा था ना तो उसका पार्टनर भी आ गया और वो दोनों कितने प्यारे लग रहे थे। तो वही ना उसे भी कैच करने के बारे में सोच रहा था। तभी ना लांजा ना पीछे से ना उनके सामने आ गया। तभी बस एक बार मतलब उस स्नेक को देखता है और फ़ोन को देखता है, और भाई उसे मतलब उसे गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो बर्ड निकल चुके थे और इनके पास कोई फ़ोटो नहीं था उन बर्ड का। विंग बस एक बार फ़ोन को देखता है, एक बार स्नेक को देखता है और एक कहता है ना मतलब एक मॉकिंग सा डिसअपॉइंट सा स्माइल देता है और कहता है हाँ। तो उसने मतलब लांजन को लगा कि ये डर गया, शायद सच में मैं पागल हो गया। पर नहीं, वो इन फ़ोन को अपने जेब में रखता है और सीधा भांजी के गर्दन से उसे पकड़ता है। भांजी शॉक कि ये था क्या, वो सीधा भांजी को सामने लाके पटकता है। भांजी अपने सेक में था, मतलब बहुत बड़ा नहीं था पर ओबियसली उसका ओरिजिनल स्नेक फॉर्म जो होता है ना वो बहुत बड़ा होता है, करीब कहते हैं ना एक कैसे बहुत बड़ा होता है, मतलब 3-4 लेयर के बाद भी वो एक इतना बड़ा दिखाई देता है कि आप एक घर की लंबाई माप सकते हो या फिर मतलब 2-3 फुट जो होता है ना घर, उसके जितना लंबा होता है। पर अभी ना वांजी से उनको डराना, मतलब हाँ तो हमारे उनको डराना चाहता था लाजार। तो वो नॉर्मल से स्नेक फॉर्म में था, करीब 5 या 6 फुट 5 फुट का स्नेक फॉर्म में था। बहुत क्यूट लग रहा था, फिर भी विंग को उसने गुस्सा दिलाया था। तो विंग ना उसे पहले पटकता है और कहते गंदे स्नेक कहिए, तुम्हारी वजह से इतनी अच्छी पिक्चर चली गई। वांग जी बस मतलब नाजन ना विंग को घूर के देख रहा था। तभी वही ने कहा हाँ, छोड़ो यहाँ से चले जाओ ना, बहुत पिटोगे। अब ये बात ना लांजन के ईगो पे आ चुकी थी कि भाई एक ह्यूमन होके एक स्नेक प्रिंस को, क्राउन प्रिंस को वो कैसे पिट सकता है। तो तभी लांजन जैसे ही आगे बढ़ रहा था ना, विंग ने फिर से उसके गर्दन से ही उसे पकड़ा और कहा तुम नहीं मानोगे ना। तो वो स्नेक भी उसके आंखों में दिखाई था बिल्कुल नहीं। तो विंग ने एक गहरी सांस ली और भाई उसके स्नेक जो गर्दन था ना उस वो गर्दन को पकड़ा था, उसके पूंछ को पकड़ा और फिर धोबी घाट की तरह उसे पटक 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 3 या 4 बार पटकने के बाद उसने उस नेक को मतलब नॉर्मली राउंड अप करके उसकी थोड़ी सी हालत ढीली हो गई थी, उनको पता है। उन्होंने उसे रखा और कहा देख पहले ही मेरा बूट खराब कर चुका है, निकल ले वरना मैं तुझे और कूटूंगा। और तू मेल या फीमेल है कुछ भी, बच्चे तो नहीं पैदा कर पाएंगे क्योंकि मैं तुझे इतना कूटूंगा। तो ये सुनने के बाद ना लांजन बस उनको घूर रहा था और फिर ना बस बाहर से मतलब उसकी अच्छी हड्डी खासी पसली टूट चुकी थी, इसलिए ना वो धीरे से निकल चुका था और कह रहा था मैं बेटा गगा को क्यों छोड़ूं, मैं गगा को कुछ नहीं बताने वाला हूँ। ये कहने के बाद ना लांजन ना वहीं से धीरे चुपके से निकल जाता है। वही चलो लिपटा एक काम, ये कहने के बाद वही ना और फिर आगे आगे वो करता है और वहाँ पे भी उसे बहुत सारी पक्षियाँ दिखाई देती है और बहुत सारे यूनिक पक्षी थी। उनकी पिक्चर क्लिक कर रहा था पर ना उसे नहीं, और एक फूल ना बहुत प्यारा सा फूल लगा नजर आया। तो इन्हें सोचा कि चलो पक्षी का जो मिला फिर इस फूल का तो पिक ले ले, क्योंकि वो फूल ना सच में अंदर से पर्पल, थोड़ा सा ब्लू, उसके बाद रेड, मतलब एक कहते ना कम्बिनेशन था कलर्स का। बट जो वो सहेली के से लगातार अब देखते ही वही हो जाएगा। तो इन्हें इसीलिए इस एरिया को फॉरबिडन किया जाता है। अगर इंसान आ गए ना
तो एरिया का तहस नहस कर देंगे। ये सोच के ना विंग बस पिक करेक्ट करने वाला था, तभी ऊपर से भांजी टपका। वो उनको डरा के भगाना चाहता था कि भाई यहाँ पे स्नैक्स है तो निकल दे, और वो भांजी जहाँ पे टपका वो फूल जितना प्यारा दिखाई दे रहा था वो तहस नहस हो चुका था। वही बस एक बार अपने फ़ोन पे दिखता है और एक बार उस फिर से वो वाइट सिल्वर से जो कमे मतलब वो पूरी स्किन वाइट थी, बस सिल्वर साइन आ रही थी। मांग जी विंग कहता है तुम फिर से, तो वो तेरे को फिर से विंग देखता है, फिर कहता है नहीं 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 तुम नहीं हो, ये दूसरा वाला है तुम्हारी। तो ये के विंग बांजी जो नीचे गिरा था ना, तो उसका सिर उस तरफ था और पूछ विंग के होता, विंग ने उस पूछ को खींचा भांजी सो कि ये हो क्या रहा है, और विंग ने उसे घुमाने लगा उस पूछ के जरिए। भांजी को चक्कर आने लगे थे, मतलब भांजी सोच रहे थे कि ये ह्यूमन है या फिर और कुछ, मतलब वो ऐसे ऐसे घूम रहा था। और उसके बाद ना विंग ने एक पटका और कहा अगर तुम्हारे बिना नहीं दिखा और कोई दिखा, मैं सच बता रहा हूँ मैं उसे निचोड़ के सुखा ही दूंगा, निकलो। यह कहने के बाद बांजी की हालत हड्डी पसली दिमाग के साथ हड्डी पसली भी हिल चुकी थी। और अच्छी खासी कुटाई के बाद बांजी भी लाइक गगा ही संभालेंगे ये, क्योंकि वो भी निकल चुका था भाग से। ठीक है, अब ओरिजिनल फॉर्म में अगर वो और लांजान आ गए ना, तो ऑब्वियसली वो मार नहीं सकते किसी ह्यूमन को जब तक वो ह्यूमन तुम्हें जान से मारने की कोशिश नहीं करेगा। यहाँ पे तो किसी पटक रहा है और कुछ खरोजे भी नहीं आ रहे, मतलब वहाँ थोड़ी बहुत चोट लगी है पर इतना नहीं कि वो किसी ह्यूमन को टपका दे उनके रूल्स के मुताबिक। तो वो दोनों ना चुपके से, तभी लांजान ने कहा कैसा लगा, तो वांग ने कहा शराब लांजान। ये कहने के बाद इन दोनों का रिएक्शन था। उसके बाद उन्होंने कहा क्या हांगुन के साथ भी ऐसा कुछ होगा। ये कह के वो दोनों हंस रहे थे कि भाई एक क्राउन प्रिंस है, एक कमांडर है उनके मतलब उनके वर्ल्ड का, और भांजी तो किंग है। तो वो तभी भांजी जब आता है ना, भांजी बस उनको फॉलो कर रहा था। ठीक है, उनको डरा रहा था, मतलब जो कहते हैं ना पीछे कोई फॉलो कर रहा है, आपको पता चल रहा है, तो उनको भी पता चल रहा था कि कोई फॉलो कर रहा है। तो वही ना कुछ ध्यान नहीं देता, वो अपनी मस्त मन में जाके पिक्चर क्रिएट करा और वो आधे जंगल में पहुँच गया था। और भाई उस जंगल में छोटा सा पॉन्ड एरिया था, उस पॉन्ड एरिया पे ना मछलियाँ खेल रही थी। उसके आसपास ना मतलब कहते हैं ना बहुत क्यूट सा एनवायरनमेंट था, और वहाँ पे ना रैबिट्स आके पानी पी रहे थे। ऐसा नहीं था कि रैबिट्स टर्टल्स, वहाँ पे ना जो मिनी पॉन्ड था और वहाँ पे बहुत सारे क्रिएचर आके पानी वगैरह पी रहे थे। वही ना बहुत दूर से उन सबको कैप्चर करने की कोशिश करते, क्योंकि वो नज़ारा ना बहुत प्यारा था। ठीक है, पर जब मतलब जंगल के उन क्रिएचर को जब पता चला कि उनकी किंग यहाँ पे है, तो वो उन्हें वो करके वहाँ से भाग गए थे। विंग में लाइक अब क्या हुआ जैसे पीछे मुड़ता है ना, भांजी ने थोड़ा सा अपना आकार बढ़ाया था। ठीक है, क्योंकि उसे लगा कि अगर लांजान भांजी ने डराया के भगाया नहीं और ये इस जंगल के बीचों बीच आके पहुँचा है, तो उसे थोड़ा सा, तो वो ना थोड़ा और बड़ा हो गया था। तो विंग के हाइट से ना वो थोड़ा सा बड़ा था। ठीक है, खड़े होने पर विंग ने कहा विंग हंस रहा था, भांजी मतलब हांगुन शौक की ये हंस रहा। मुझे इस मतलब एक स्नेक को इतनी ऊंचाई पे देखे किसकी भी फटके चार हो सकती, क्योंकि वांगजी और हांगुन लांजान ने पहले ऐसे 2-3 ह्यूमन बींग को डराया था। उसके बाद ही ये बैरिकेड्स लग गया था कि ये स्नेक एरिया है, यहाँ पे आना जाना मना है। ठीक है, तो विंग कहते हैं हाँ, पहले वो गोचू से उसने मेरे प्यारे से छोटे छोटे चिड़ियों को उड़ा दिया, चलो मैंने सोचा ये उनका एरिया, वो उन्होंने डरा दिया, फिर भी कुछ नहीं कहा। फिर वो दूसरा मेरे अच्छे खासे फूल को बर्बाद कर दिया। अब ये तुम हो। विंग का गुस्सा ना भांगी को मतलब हांगुन को भी थोड़ा सीवर फील करा रहा था। उसने कहा तुम गंदे स्नेक के दिखने में तेरे प्यारे हो, पर बिना जानवर को डराए तुम्हारा कोई काम नहीं होता है। ये के विंग ने ना अपने पास में रखे बोतल से ना उस स्नेक के ऊपर पानी फेरा। उसने इतने टाइम में हांगुन का ध्यान भटका, विंग तब तक पीछे आ चुका था। हांगुन में लाइक क्या चला गया देखे, हांगुन बड़ा प्राउड फील कर रहा था कि चलो ह्यूमन बींग गया, पर विंग ना पीछे आके उसके पीछे से बैक में मारता है, जिसे बांगजी धड़ाक से नीचे गिरता है। ऑब्वियसली वो स्नेक फॉर्म में था ना, तो डिफेंड करने के लिए उसके पास अभी के लिए कुछ नहीं था, बस सीधा नीचे गिरता है। विंग उसके
मतलब पूंछ को पकड़ता है और कहते एक बार उठा के, मतलब जो रस्सी की तरह जो हम करते हैं ना वॉकआउट, जिसे रस्सी ऊपर उठ के फिर से वापस अपने पास आती है, तो वैसे था। तो वही कहता ये मेरा डेली वर्कआउट है। ये कहने के बाद तो हंगू जुन को वो 3-4 पटकता है और हंगू जुन की हालत खराब। उसके बाद वहीं आता है, थोड़ा पानी उसके मुंह पे देता है और कहता है अगली बार किसी ह्यूमन को इस तरह से डराया तो पक्का मैं तुम्हें कूट डालूंगा, मुझे पता चला तो। दूसरी बात, हाँ मैं मानता हूँ तुम्हारी इस रेस्ट्रिक्टेड एरिया में आ गया, पता नहीं कैसे रहते हैं, अब पता चला यहाँ पे स्नेक बहुत है, तो अपने भाई बंधु यहाँ से कर लो। उई उशान है नाम मेरा, नहीं मैं किसी से डरता हूँ, नहीं मैं किसी को चोट पहुँच जाता हूँ, पर अगर कोई मुझे छेड़े तो वो अपनी नर्क की सैर करके वापस आएगा, समझ में आया? निकलो। ये कहने के बाद हंगुजन भी लाइक भाई इसके बाद और रुका ना, सच में मेरी हड्डी नहीं बचेगी, पहले तो जितना है उतना नहीं बचेगी। ये वो फिर से वहाँ से निकल चुका था। अब ना वो कहता है नहीं, यहाँ पे इतने बड़े बड़े स्नैक्स मिले, आगे जाना खतरे में खाली नहीं है। वैसे ये जगह बहुत सुंदर है, इन फ्यूचर कभी ना कभी मैं आऊँगा, पूरे प्रोटेक्शन के साथ आऊँगा खुद के लिए। ये कहने के बाद वही ना वापस से अपने कैंप के ओर आता है। आने के बाद ना सब उसे डांटते हैं कि भाई वो जगह ये वो जगह वो, तो विंग कहता है अरे छोड़ो छोड़ो ये, क्योंकि वहाँ की जो प्यारी प्यारी पिक्चर्स थे ना विंग वहाँ देखता है और कुछ स्टेटस मतलब जो होता है आजकल तो सोशल मीडिया है उसमें अपलोड कर देता है। यहाँ पे लानजान हंगजी और हंगुजन एक दूसरे को देखते हैं क्योंकि उनका मुंह आँख नाक और अच्छी खासी हड्डी वड्डी टूटी फूटी होके पड़ी थी। तो और ऑब्वियसली इतना अच्छे से टूटी हुई थी कि वो खुद को हील करने के लिए टाइम लगाना चाहते थे, क्योंकि इनने सच में धोबी घाट में जैसे कपड़ों को धोते हैं ना, इन तीनों को उसने वैसे ही ढोस डाला था। ये था उन्हें ना पहले जाके घर पे पहुंचते हीलिंग पोशन खाना था और उस पोशन को खाते ही ये करीब 1 घंटे के अंदर नॉर्मल हो सकते थे। तो अब ना ये तीनों बैकयार्ड से ना चुपके चुपके आ रहे थे। लान से जान किसी काम से ना मतलब उनका गार्डन एरिया है और वो बहुत उस गार्डन एरिया से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो बैक साइड में है। तो वो ना वहाँ पे जाके ना चीज़ों को मालियों को बता रहे थे कि ये अब कुछ करेक्शन करना है और वो माली समझ भी रहा था और वो नोट कर रहा था कि हाँ यहाँ पे खाद चाहिए, यहाँ पे ये चाहिए। तभी लैंस को ना साउंड ऑब्वियसली वो सुने के, तो उन्हें ना आवाज़ जल्दी पकड़ने में आती है। तो लैंस को लगा कि बेकार कोई घुस गया है क्या। ये सुनने के बाद लैंसर ने उस माली को इंटरप्ट किया और कहा कार्स को तैयार रखना, ठीक है। तो वो माली ना धीरे से वहाँ से इशारा समझ गया और वहाँ से चला गया। तब भी लैंसर देखते हैं उनकी आंखें बड़ी बड़ी, क्योंकि उनकी 3 मतलब उनकी किंग कमांडर प्रिंस ऑब्वियसली हाँ ये तीनों रूथलेस है, मर्जिलेस है, पर घर के सामने ना ये बहुत प्यारी है, जो मतलब कहते हैं हम साधु संत टाइप के। लैंसर बस उन तीनों भाइयों को देख रहे थे अपने और कह रहे थे बाऊजी हाँ भजन लानजान ये किसने क्या भाई, ये तीनों शौक। तभी बोल कुछ नहीं, वो हम गए थे ना तो वहीं से चोट वोट खा गए। तो सचिन बोले तुम लोगों को किसी इंसान ने कुटाया। तो ये सुनने के बाद लानजान की हंसी नहीं रुक रही थी, क्योंकि सच में इनके मुंह फूले हुए थे, आंखें सूजे हुए थे, इनके हाथ पाथ थोड़े थोड़े मतलब कह सकते हैं फ्रैक्चर वगैरह हो ही चुका होगा। तो लानजान ने कहा क्या तुमने अपनी सबसे लो रैंक वाली स्नेक स्किल यूज़ किया था। तो इन दिनों भी अपने सारे हाँ मिलाते और एक गुस्से की लुक के साथ अंदर चले जाए, पकड़े गए। तो अब क्या, अंदर आने के बाद लान को है लान सिंह जब इन तीनों को देख के हाँ करके मतलब हाँ करके उन्हें शौक लगा कि भाई इनके एक आँख से पूरी दुनिया कांपती। यहाँ तक कि अगर ये उस छोटे से फॉर्म में भी ह्यूमन को डराने जाते तो उन्हें उनका उसके पिछले का जन्म दिखा के आते, इन्हें कूट के से डाला। तो लास्ट जने का किसी एक ह्यूमन बींग ने बच्चा था क्या या फिर हच्चा लग रहा था। तो ये तीनों कुछ बोल नहीं रहे थे। तो लांस जन ने ना अपनी जो है ना अपनी टैलेंट को यूज़ किया, जो माइंड रीडिंग टैलेंट था ना वो ऑब्वियसली वो इन तीनों के ऊपर ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाते थे, पर अभी उन्हें चोट लगी है थोड़ी सी तो वीक पॉइंट है। तो लांस जन ना दवाई लगाते ना बस देखने की कोशिश कर रहे थे और बस उन्हें इनकी एक झलक दिखाई देगी और कैसे इन तीनों को उसने पीटा वही दिखाई दिया। और ये देखने के बाद लाल जी ने कहा
तुम्हें एक 20 साल के बच्चे ने कूट डाला। ये कह के लांस जान हंस रहे थे। तो लानी ने कहा क्या क्या मतलब। तो लांस जान हंसते बोल रहे थे मॉम इन्हें 500 साल पुराने राजा मतलब स्नेक प्रिंस का कमांडर और किंग को 20 साल के बच्चे ने कूट डाला। ये माफिया से ये के लांस जन को हंसी तो आ रहे थे, वो हंसे जा रहे थे। ये तीनों माफिया से इन्हें अगर माफिया वर्ल्ड में भी पता चला कि इन तीनों को ऐसे कैसे उठा है, भाई दिल्ली का मजा जाना है। तभी वो हीलिंग पोशन ले चुके थे और वो ठीक भी हो चुके थे। तभी हांगोजन अपने जो किंग हो रहा है आके बोलता है देखा बस बहुत हो गया। ये सुनने में लांस जन ना समझ गए नहीं अब नहीं, ये मज़ा इतना ही तक था। तभी वांग जी और लांजन के थे ऑफिस के लिए रेडी हो रहा है। ये कि वो तीनों वहाँ से निकल गए थे, पर भाई उनकी जो थी ना वो पर्सनैलिटी इन तीनों के दिमाग पे ना चल रही थी, ठीक है। तभी लांस जाने का मम मुझे गट फीलिंग हो रही है वो लड़का आपका नीलो बनने वाला है। ये सुनने के बाद रानी जब कॉफ़ी पी रही थी ना उन्हें धक्का लगा बोला क्या। तो झींगे छोड़ने का मतलब एक लिमिट रखो अच्छी बात है। तो ये सुनने वाला लाइन से जाएगा बिल्कुल नहीं, ये सच होने वाला है। ये कहने के बाद वो वहाँ से निकल चुका था। तो आज का पार्ट ये पे खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे कल के पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो एंड एंजॉय द स्टोरी गाइज। Thanks for watching. Bye bye cuties and sweeties.